सरकारी नौकरी है नहीं कि बैठे बैठे आए अपने को कुछ हरकत करनी पड़ेगी। मूवमेंट करोगे कभी और रिस्क लेने की अगर आप में है हिम्मत तो करना। अभी अल्लाह का शुक्र है कि अलग भाई अपने पास काम भी बढ़ गया और अभी अपने पास 50 से 60 लैपटॉप और सबका पेमेंट चुकना थी। ये सिर्फ अपना ही है। 50 से 60 लैपटॉप और सारी की रेंज जो है ना मान के चलो सब 20 प्लस ही है सारे। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अपने क्या 17-18 लाख का कर्जा था और इस साल में चुकाया मैंने। अभी क्या थोड़ा काम बढ़ गया। सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ देखिए, आप अपने काम में ईमानदार हो बस। ग्राहक बढ़ते जाएंगे, प्रॉफिट का मार्जिन कम रखो और ग्राहक बढ़ते जाएंगे। अलहमदिल्ला मतलब अभी क्या है दिन के 2-3 जा रहे हैं। अपने तो रोटेशन घुमाना है। एक बार रोटेशन घूम जाओ है अपने डीलर भी खुश, अपने भी खुश। अपना पहले डीलरों का पैसा चुकाना है। पहले मैंने गलती ये कर दी, पहले डीलरों का नहीं चुकाता था, मैं क्या उसको सेव कर लेता था। फिर वो पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर लग जाता तो डीलर तो मांगता ही ले जाता अपन से। तो फिर मैंने कहा ये गलत चीज़ है। पहला जिससे अपन ने माल उठाया अब अपना तो उसमें तो कितना है 1500-2000 रुपये अपना तो बाकी का तो उसका ही है नहीं यार। पहले उसको चुकाओ ना, ख़त्म करो उसको, क्योंकि भाई पैसा तो उसी का है सारा। तो अपन क्या वो गलती कर रहे थे, हालांकि नीयत अपने उस समय भी साफ थे। हालांकि अपन ने कैसे करा एक साल में बताता रहूँ, मतलब 17-18 लाख रुपए मैंने करे। मेरा जी जानता है कैसे, कहीं से भी लाया, कैसे भी करा। अल्लाह का शुक्र है ना ब्याज पे लेना पड़ा ना बैंक से लेना पड़ा, लेकिन मैंने करा हुआ। नीयत साफ थी, ऊपर वाले ने भी कर दिया। सीपीयू वाला कोई पीस है मतलब यार। हेलो नितिन, मैं ये कह रहा था यार वो 25 कर दोगे उसी को? हाँ है ना, ठीक। मेरे ब्रदर है यहाँ पर कमर के इधर लैब चलाते हैं, उनको खाली प्रिंट के लिए चाहिए जो लैब का रिपोर्ट आता है ना। हाँ उसके प्रिंट मेरे को बोल रहा था, मैंने सिर्फ सीपीयू मतलब सीपीयू वाला पूरा सेट चाहिए। लैपटॉप तो था ही उसका। अभी आपने बताऊँ, हाँ लैपटॉप है उनके पास। वो बोले है सवाल छोटा सा जिस दिक्कत कर रहा है। सीपीयू में करवा दूंगा, पूरा सेट करवाना है या सिर्फ सीपीयू करवाना है? नहीं सेट पूरा सेट एलसीडी में। तो डुअल कोड तो मुझे उसी प्रिंटिंग के लिए चाहिए, डुअल कोड करवाऊँ? डुअल कोड करवा देता हूँ। एलसीडी अपन 15.6 ले लेते हैं और कीबोर्ड में उसका सेट। आप बोलोगे तो कल मैं आपको रेट दे देता हूँ उसकी। और अभी क्या है, जैसे अपन i3 4 5th जनरेशन में जाते हैं ना, तो ये वाला जो सेट होता है अपने 11.5 में होता है, तो इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो अपन क्या डुअल कोर में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6,500-7 हज़ार रुपये में बैठेंगे। तो जैसा आपको उचित है, आपने जो काम बताया उस हिसाब से तो उसमें काम हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं पता तो अगर वो दूसरा कोई एडवांस तो एक बार मेरे को आप बोल रहे हो वो और उससे थोड़ा एडवांस वो उसमें कंपेयर क्वालिटी मिलती है। कंपेयर में बता देना हाँ। तो मैं भाई को बता दूँगा। अभी आप थोड़ी देर पहले आए होते तो मेरे पास पड़े हुए थे 11,000 रुपये में लैपटॉप था i3, मैं आपको 11,000 में दे देता। हालांकि हमने भी 13,000 में बेचा सबको, और वो आज ही सारी निकल गई। आज ही परसों आए थे, आज 3 बच्चे थे। 3 in 1 वो सारा अंदर ही वो नहीं ऑल इन वन तो वो तो अभी मंगवा ही नहीं रहा अलम भाई, क्योंकि क्या ऑल इन वन में मंगवाने को तो मंगवा लूँगा और सस्ता भी पड़ रहा है मुझे तो। लेकिन मैंने क्या डेस्कटॉप का काम करना ही नहीं मेरे को। अब लैपटॉप में अपन घुस गए तो अपन लैपटॉप में क्या अच्छी वो भी है, इनकम भी ठीक है और भेजा मारे नहीं, स्पेस नहीं रोकता। अब जैसे इतनी एरिया के अंदर अपने 50-60 लैपटॉप है और वही चीज़ अपन वो रखें तो उसमें ज़्यादा परेशानी है कि एलसीडी कहीं ब्रेक नहीं हो जाए। और सीपीयू इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि आप आए अंदर से निकाल के दिखाया आपको, खाना चलेगा ही नहीं। आप जाओगे और चल जाएगा, ट्रेन में क्लाइंट आएगा ना तब चलता ही नहीं। हेलो कर दिया, चलो थैंक यू। ये तो अपना है
मैं आपको अच्छा करवा दूंगा आलम भाई। आप तो उसी के लिए आए थे और 2000 रुपये करके गया था। पकड़ना है इसको, हाँ पकड़ आप के नंबर पकड़ना, पकड़ के। आप बोले में बैटरी का भी प्रॉब्लम है क्या? मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है। बैटरी का भी प्रॉब्लम है यार। हाँ बैटरी का चल रही है इसकी। आपने चार्जिंग पे लगा के चलाते थे या विदाउट चार्जिंग के? मैं तो चार्जिंग नहीं होता था इसीलिए तो आपको दिया था। अच्छा बैटरी का इशू है इसी यार। के लिए तो दिया था। करवा दूंगा मैं आपका भी। अभी एक का तो बेचा है, अभी एक का ऐसे आपके मिल। तो वो जो भी आपके एडिशनल होगा मेरे को वो अच्छा पीस दे देगा। हाँ कोई इशू मर्ज करके कोई इशू नहीं, मैं कर दूंगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्या फ्लिपकार्ट पे भी माल जा रहा है। ये फ्लिपकार्ट पे पूरा वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन सारा चोर है इसमें भी। हाँ शाहिद भाई मैंने वो भेज दिया है ना पेमेंट? आ गए ना? ठीक है ओके। तो इसमें भी क्या है, साले चोर है। मेरा एक लैपटॉप चोरी कर लिया। कैसे? अपने भेजते कुछ है आता कुछ है। फिर अच्छा आप आपको सेल जैसे करना है। आपने लैपटॉप मंगवाया, अब आपके पास लैपटॉप गया, क्लाइंट तक तो पहुंचा ही नहीं, बीच में ही गायब कर लेते हैं। इधर पड़ा होगा ना यार, देखना ही है, इधर ही है। अभी लगा तो सही, मैं ढूंढ लूँगा। तो फिर पकड़ इसको। कंफर्टेबल चल जाएगा? चार्ज होना चाहिए बस। ये कंफर्टेबल है। ये रन ये रन पड़ा है छोटी रन। और बाकी सब बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो खांसी सर्दी अरे बहुत तबीयत है, अभी मौसम एकदम से पलट गया ना। मेरा 10-12 दिन तक रहा, अभी थोड़ा फील बेटर है। तो फिर दूसरी थोड़ी ना, एक ही करवाई ना अभी वैक्सीन, ये दोनों कर। टाइम आ गया लेकिन करवाई नहीं। हाँ नहीं अभी मत करवाना है। मेरे को ज़्यादा हो गया। हाँ मेरे बीपी हाई की शिकायत है। अरे बीपी हाई मेरे भी हो रहा है यार धीरे धीरे। वैक्सीन लगाई उससे पहले मेरा कुछ नहीं था। हाँ उससे पहले तो, अभी वैसे भी लूज भी लग रहे हो यार भयंकर। है ना? हाँ बीमारी में ये सब लक्षक हो रहा है मंचिल लोगों प्लग इन करने पर हो रहा होगा। हाँ। हाँ तो होता ही है, कई बार। इसका कोई इलाज है नहीं नहीं। विशेष को यार सभी जुकाम में ये हो गया। अरे यार एक तो क्या आपके इधर का मौसम खतरनाक है, ठंडक बहुत ज़्यादा। ठंडक है। एक तो पहाड़ पे, बहुत ज़्यादा ठंडक। और अभी तो वो भयंकर होगी। अभी तो बहुत ज़्यादा। कोई इलाज नहीं है इसका। नहीं अभी तो नहीं है। ये प्रीपेड है या वो? ठीक है। अभी तो वो सीख गया, वो छोटा वाला तो वो आपको भतीजा था कि क्या? हाँ, वो ट्रेंड हो गया। ट्रेन हो गया ना। हाँ सही है। अरे यार मेरे पास से क्या बच्चे आते हैं और बढ़ जाते हैं यार, सीखने वाले नहीं। मेरा मतलब पूरा अभी वो है। अभी मेरे इसकी ट्रेनिंग चल रही है कंसल्टिंग की, मतलब कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं।
हम तो उसको भूल आ गए, सही किससे कैसे पैसे लेने वो भी आ गए। अब जैसे क्या है 3 जने लाइन में खड़े हैं क्या, तो ज़्यादा भीड़ होती तो वो हाथ चू बात हो हाँ। जाता है, फिर कस्टमर को डांट पड़ देता है, और दूसरी बात ये उनको कहाँ आएगा कस्टमर। सही है सही है। मैं और उसको ग्राहकों का ऐसा मामला है कि एक बार उतर गया नहीं चढ़ेगा वो आपको। उसको फिर मैं उसको समझाता हूँ भाई ध्यान इस पे देना है, वो 10वीं लाइन पे जो आदमी खड़ा है उस पर भी ध्यान देना है। हाँ सही है। वो आदमी नहीं खिसकना नहीं चाहिए। खिसक हाँ काम इसका करो, बात उससे करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर लंबा चलना है तो हाँ बिल्कुल। तो अरे ठीक है। भाई सीधी सी बात है, देखो यार सीधी सी बात है, आज अगर अपन किसी को इज्जत देंगे नहीं, आप 2 पैसे ज़्यादा ले लो उससे, 2 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन वो आएगा आपके पास। लेकिन इज्जत अगर आपने देंगे उसे इज्जत दी नहीं ना, तो 2 रुपये ज़्यादा भी देगा आपको। कोई मतलब अब करना क्या है यार। अब जैसे मेरे पास अभी एक गिरासी आया, कुछ भी नहीं करा, बिठाया, 1 कप चाय पी लिया। क्या जाता है इसमें मेरा? मैं तो खुद भी तो चाय पीता ही हूँ, और अकेला अपने से पी नहीं जाती है तो चाय मंगवा ली। अब उसको ऐसा लगेगा कि नहीं है भाई सब ने मेरे लिए चाय मंगाई। और छोटे गिराजों का मामला ऐसा ही है। वो मान सम्मान का बहुत होता है। और मैं अपने इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तुम लोग यार, और किसी को इज्जत देने में क्या परेशानी है, अपने में गिरा के। इसलिए अपने क्या है, है अभी कोई लैपटॉप? अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये टच स्क्रीन देख लो, टच स्क्रीन ये पड़ा हुआ ऐसा का, उठाओ। टच स्क्रीन। हाँ ये टच है, देखो फर्स्ट करना, ये फुल टच है। i3 नहीं i3 4th जनरेशन 4 GB 500 GB। ये है और ये डेल की, ये डेल की 4i3 4th जनरेशन 4 GB 500 GB। ये फुल चाहिए, ये लैपटॉप सीरीज है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन इसकी टच है, लेकिन ये फुल टच में। बैटरी बैकअप अच्छा है। और एक ये अभी आया है, साफ सफाई करेंगे इसकी। ये i3 5th है, 4 GB 500 4 GB 1 TB HP। इसकी का बैटरी में प्रॉब्लम है, तो ये नहीं आएगी मेरे पास कल। बैटरी लगा के देंगे इसको। और एक ये वाला है, और ये भी कल ही आया है, ये i5 4th फुल लेंथ। फुल साइज है, और 8 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क और 2 GB का ग्राफिक्स। तो इसके 700 जी ये आपको पड़ेगा 20,500। ऐसे अगर अपन लेंगे तो और बाकी आपको ये वाला डेस्कटॉप देखते हैं। ये 4i3 4 4500 बैटरी। छोटा ही देखना है, बड़ा भी चलेगा। मैं तो बड़ा ही लेता हूँ। ये i3 6 4 1 TB। फिर ये i3 7 4 1 TB। डबल छोटा।
कर रहा हूँ। फिर एक ये है। और ये i3 7 फिर तो ये i3 6 4 GB 2 TB, ये i3 7 4 GB 1 TB, इसमें 2 TB आई। सर आना एक मिनट ऑफिस में चल रहा है। सर। इसमें 2 TB आई। टीबी 2 TB टीबी एक टीबी होती है, एक टीबी का मतलब एक टीबी होती है ना, जनरली एक टीबी आती है लैपटॉप में, इसमें 2 टीबी मतलब डेटा आप कितना रख सकते हो वो सारा आ जाएगा। गोल्डन HP ये i3 7 है 4 GB 1 TB। पकड़ना इसको, चालू है ना, एक बटन मत दबाना कोई सा भी। सही से ऊपर रखना, बस। अरे यार अजी मेरे एक चाय भी दे ना, आलम भाई चाय लो। इसमें बैटरी कैसी है? अच्छी बैटरी बैकअप आपको इसका अप टू 2 to 3 आवर्स मिल रहा है। इन सब में आपको बैटरी बैकअप सब में ज़्यादा मिलेगा। डेल का भी है? डेल का भी है ना, बता वो दो। आप कर दो, वो जाओ तो फिर मैं लेके जाऊँगा। कोई बात नहीं, कभी भी ले जाओ, आप तो ले जाओ, ये तो यूँ समझ लो निकल जाएगा। लो चाहिए लो चाहिए। डेल के भी पड़े हुए, डेल का एक 14 इंच में है, i3 7 है वो 4 GB 1 TB। फुल लेंथ? नहीं फुल लेंथ नहीं। एक बार आप तोशिबा चला के देखो मेरे कहने पे, सही बता रहा हूँ, तोशिबा एक लास्ट, में चलाते हैं ना? हाँ एक लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एक लास्ट ही पीस बचा वो। अभी मैंने एक इंजीनियर था, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको क्या ऑटोकेड और ड्राइंग करने के लिए चाहिए था, उसको मैंने i7 120 GB SSD के साथ दिया, लेकिन वो उसमें काम ही नहीं कर रहा ढंग से। हाँ देख रहे हैं, उसमें ढंग से काम नहीं कर रहा, तो फिर मैंने उसको दूसरा लैपटॉप दिया, उसमें भी ढंग से काम नहीं कर रहा, तीसरा दिया उसमें भी ढंग से काम नहीं कर रहा। फिर मैंने उसको बोला तोशिबा ले, तोशिबा चलाया, इतना स्मूथ चल रहा है, जबकि ना तो उसमें SSD है ना 8 GB रैम है, सिर्फ 4 GB रैम है उसमें, और इतना स्मूथ चल रहा है वो। बोले यार ये सही है, नहीं तो बोला, तो मैंने कहा तेरे पापा को यही तो बोल रहा था, मैंने कहा ये ले लो, लेकिन तेरे पापा बोल रहे थे यार तोशिबा है। मैंने कहा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखोगे ना बहुत बढ़िया है। तोशिबा है? हाँ ये सब i3 है। अब इसके बाद फिर है i5 और i7, उनका भी क्या अपने पास स्टॉक है। लो चाहिए तो लो, पत्ती की तरफ पड़ी पानी है। है? मुझे है ना, हो रहा बोतल में। आलम भाई इसमें से ये लैपटॉप है ना, ये आप नीचे रख दो भले, एक के ऊपर एक मत रखो, नहीं तो क्या LCD ब्रेक हो जाती है। अच्छा, ये इसे ऊपर ही तो पड़ा था। ऊपर कहाँ पड़ा, नीचे रख दो ना भले, हाँ नीचे रख दो भले, वो कुर्सी पे रख दो या तो। नीचे तो यार मिली पत्ती काय के लिए चाहिए? काटने के लिए। हाँ एक कुर्सी पे रख। तो मेरे तो वो देख हाँ कर दूंगा, वो सिस्टम का भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे कौन है यार, साईं बाबा में? कवर है ना, हाँ ऊपर भाई का ही है लैपटॉप, वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है? इकबाल भाई। काय के मतलब किस चीज़ की लेबोरेटरी है? ब्लड और ब्लड अच्छा, तो पूरा मतलब यूरिन वूरिन सब टेस्टिंग कर दे।
10 साल से कितना है तो मुझे नहीं पता यार, तो मेरे को बोलना था ना यार, मेरे को करवानी भी है। तुम्हारा नाम लूँ फिर उधर? उसने आदमी रखा था उधर। हाँ वो लड़का ही घूमता है ना? लाइसेंस उसके भाई के। अच्छा। लाइसेंस मुझे भी लाया। यार मेरे को करवाना है, मेरे को ऐसा शिकायत लग रही है कि मेरे को बीपी है। एक्चुअली क्या है, जैसे अभी 3-4 दिन से एक्चुअली क्या बीपी की सिम्टम में क्या होता है आपका, मैंने अभी नेट पे भी देखा था, तो उसमें क्या हो रहा था, आँख हो रही है, हाँ आँख तो दुखती है, और हाँ और ये जैसे पूरा जो जबान है ना, पूरी सूख के पत्थर जैसी हो जाती है। नहीं ये सिम्टम है ना, हाँ ये सिम्टम उसका है शुगर। अच्छा, जब पूरी पत्थर जैसी हो जाती है यार। सूख जाती है, जब हाँ। सूखता है पानी में सूखी हाँ सूखी भी रहती है, और ये यहाँ से बहुत दुखता है मेरा। ये सब सिम्टम्स है ना, ये है शुगर की? हाँ तो चेक करवा लूँ यार, नहीं तो साला कभी चलते चलते अपने और गिर नहीं जाओगे कहीं पे। और जैसे खड़े होते हैं ना अपन, वैसे चक्कर आना, हाँ चक्कर आना और कमजोरी रहना बस, तो ये बीपी और शुगर का है ना? ये बता रहे हैं, बीपी और शुगर का ये। चेक करवा लेता हूँ यार, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। अरे एक्चुअली क्या है आलम भाई, वैक्सीन लगवाई ना भाई। हाँ जल्दी से मेरे थोड़ा सा ये होगा ना कि मेरे साथ पूरा सारा पूरे डॉक्टर है एमडी, तो वो फिर आया हुआ था अभी, तो वो 1 महीने तक कंटिन्यू दवाई दी, तो ये थोड़ा सा Relax है। थोड़ा सा अच्छा। मैं मना कर रहा हूँ, गोलियां तो इस उम्र से अभी गोलियां दूंगा यार, 33 की एज है मेरी। सही है। गोलियां दूंगा तो आगे तक तो नहीं मिलेगा, तो दो इधर अभी तो मैं ले रहा नहीं, तो ठीक है आपको लगेगा। नहीं लेकिन यार आलम भाई गोलियाँ तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में, अभी जैसे शरीर चलो तुम्हारे वो बन रही है, लेकिन मेरे हिसाब से लेनी चाहिए। रात को ले लो, दूध के साथ ले लो, थोड़ा खान पान, फल फ्रूट्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर रखो। मेरे यार ये ले जाएगी ना वैक्सीन में, दिक्कत सारा दिन ये तुम्हारे चक्कर में सही बता रहा हूँ आलम भाई, मेरे भी बात, मेरा इच्छा कर गई तो मैंने कहा लगवा लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे से बात हुई ना तो मेरी इच्छा ही मर गई। मैंने कहा रहने दे यार, मैंने कहा कोई नहीं लगवाई। मतलब नहीं है मेरे तो क्या, वो पब्लिक डीलिंग का काम रहता है, कोई भी अधिकारी आता है भाई वैक्सीन लगाएगी नहीं लगाएगी, सही है। उस चक्कर में मैंने ही लगवाई थी, छोरे को भी लगाई थी, छोरे को तो कुछ हुआ नहीं, मेरे तो ब्लड की सब शिकायत है, शरीर उधर गया मेरा। सही है। तुम्हारा तो वहाँ का कौन जीता? तुमने जितवा दिया उसको, कांग्रेस वाले को? अपना दोस्त था जी। अच्छा तो जीता वो, भी दिया, जीता है तो उसमें डेलीगेट में हाँ 50% और बर्दाश्त भी बढ़ा दिया उसी ने। अच्छा, ये पंचायत समिति में जो, ये अपने जितनी भी रैलियाँ निकाली ना, आपने देखा होगा। हाँ देखी ना मैंने व्हाट्सएप पे सब देखा। अपने पल्सर मेरे बाइक के पीछे ही था। अच्छा। जो इसको फिर इसको घर पे था ना, इतनी भीड़ थी, कांग्रेस के कद्दावर सब थे। हाँ मेरे पास फोन आया फिर यार मैं क्या आया तो फिर क्या भाई बड़े आदमी हो गए हो, हाँ अब कोई मेरी पल्सर पे तो चलोगे नहीं यार। हाँ सही पता है, मिल गया ये बड़े आदमी और पल्सर पे तो आप चलोगे नहीं, सही है। तो के आप बोलो क्या करूँ, देखिए आपके पास तो XUV ने वो क्या बोलते हैं फॉर्च्यूनर में वो गाड़ी आ रही है, तो बोले क्या करूँ आप बोलो, खैर जाओ गाड़ी में लेके आता हूँ। सही है। फिर मैं एक ये गाड़ी लेके गया था, ओपन गाड़ी में लेके गया, मैं पीछे में ही। सही है। और ये जो चला रहा है ना, ये हाँ। SBI का मैनेजर है, मेरा दोस्त है, वहाँ का ही? बगला SBI का। अच्छा। इसको लेके गया था, फिर तलेटी तक छोड़ने गया था मैं। ये शुरू से अपन चले थे, अभी भी साला अपन ही लेके जाए। सही है। अच्छा तो अपना मतलब अपना कहाँ पे सपोर्ट कर सकता है ये? देखो अभी सुर पगला में तो लगभग सब काम अपन करवाएंगे। अच्छा। ठीक है, जहाँ अपन बोले थे यस वहाँ वहीं होगा काम। और रही बात दूसरी, तो मैं ले रहा हूँ ठेकेदारी का लाइसेंस। ठेकेदारी जैसे घर का? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको नॉलेज है इस चीज़ का? नहीं आलम भाई, इसका एक बार नॉलेज लो, क्योंकि इसमें बहुत
क्या कहते हैं इधर उधर का जो चीज़ें बहुत झुलझाल रहता है। जुगाड़बाजी कर दी। फोटो दिख रहा है ना। अरे मैंने इसमें बहुत जनों को डूबते हुए देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। और फिर क्या, जैसे आप तो काम करके निकल जाओगे मान लो, फिर इनका इंस्पेक्शन होता गवर्नमेंट का, वो साले फिर वो पैसे खाई बगैर अब से मानेंगे नहीं। पंचायत में भाई ऐसा नहीं, पंचायत में तो बना दिया सरपंच अपना दोस्त है, वो दोस्त है। सही अभी है। तो जिसका ठेका चल रहा है ना, हाँ सरपंच खुद काम कर रहा है, वो तो आता ही नहीं रेगुलर का, तो मिलने कैसे लेना आता है। सही है। सब बंदर बाट है, सब चोर, सबसे सब चोर। सही है, ये तो है ही यार। लेकिन हाँ अगर अपन को मिलता हो तो कर लो यार, बढ़िया काम है ये भी। इसमें भी क्या इरादा है करने का, एक से एक लोग हैं इस लाइन में भी। जब भी तो ये गुजरात क्रैशर वाला ये क्यों हाँ रशीद भाई ये क्यों है ये भी तो खूब फापे मार रहा था। ये 8 नंबर 9 नंबर ये हरीश चौधरी का था। हरीश चौधरी भी तो खड़ा हुआ था, और हरीश चौधरी ने फिर वो 5 नंबर से किसी को खड़ा करवाया था कांग्रेस की, गंगाबेन की कोई रिलेटिव लगती है कि कौन है। अपना आपका कौन सा था वार्ड? 3 नंबर। हाँ अपना तो जीते और प्रधान और बनवाया इसको। जीतता इम्पोर्टेंट नहीं था, ये वकालत किया हुआ आदमी है, ग्रासिया है। अच्छा 4 साल तक 20 साल तक सरपंच रहा हुआ है जामुड़ी का। अच्छा तो टिकट मैंने मेरे भाई ने दिया, सही फिर है। से आजा जितवा देंगे। सेफ सीट है, सेफ सीट निकाल, कांग्रेस की सीट थी हाँ। तो हम थे आगे, सीट निकाल देंगे और मैंने जो दावेदारी करेंगे अपने प्रधान की। तो नीरज डांगी तो इसका खास था, हमारा भी खास ही है नीरज डांगी। अच्छा बिल्कुल टिकट दिलवाई थी इसको। वो चेतन चौहान और ये चेतन चौहान भी लेडीज खड़ी हुई थी उसके, नहीं, चेतन चौहान नहीं, वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष है वो। हाँ है ना। हाँ वो मेरा स्टूडेंट रह चुका, अब तो नेतागिरी में बहुत आगे निकल गया वो। नीरज डांगे कहते कहते नीरज डांगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। आबू रोड में कांग्रेस के हारने के क्या कारण होते पता है? यहाँ पे चालू की गुटबाजी भयंकर है यार। तो इसको भी, ये भी तो इसका डामाडोल स्थिति थी। कांग्रेस वाला कोई पढ़ा लिखा था, कांग्रेस वाले चाहते ही नहीं थे कि ये बढ़े। कांग्रेस वाले ये चाहते थे कि कोई ज्योति वाला बढ़े, सब जन मिल बांट के खाएंगे। फिर हमने फोन करा, दिल्ली से पेशेंट बुलाया था नीरज डांगी, साथ खिचड़ी हुई है। फिर जो आदमी जो लाला राम ग्रासिया नाम सुना होगा, भूतपूर्व एमएलए, वो हार गया था, वो गुटबाजी कर रहा था। फिर नीरज डांगी ने फिर करा इसको, कलेक्टर को फोन करा, कलेक्टर ने करा एसपी को, एसपी गया फिर घर पे रेड जामुड़ी उसके, बोला कि कल इलेक्शन है इनके किनके प्रधान के, अगर जो बदमाशी करी तो पुराने जितने भी चार्जेस हैं सब फूक के मुंह में देना। ये लाला राम ग्रासिया पे फिर इलेक्शन में ये आया ही, फिर नीरज डांगी को बुलाया कि भाई गुटबाजी हो रही है। नीरज डांगी फिर दिल्ली से आया, भाई प्लेन आया, उदयपुर उतरा, उदयपुर से लेने गए आए, फिर वो शपथ वपथ दिलवाई, कसम के होटल पे ही लेके गए, उधर जिसको में होटल है नीरज डांगी के, उधर ही लेके गए। नीरज डांगी की फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठा के ले गए, फिर एक तरफा वोट करवा सकते वोट इधर उधर थे। इसमें क्या होता है, 15 लोग जीते थे, उसमें 8 तो अपने थे, 8 अपने थे और 7 नहीं 9 अपने थे। हाँ 9 कांग्रेसी पे। हाँ सही है। अपने चिन्ह दिन थे कि 9 में से सारा 6 भी पड़ जावे या 7 पड़ जावे तो आ जावे। फिर उसको बुलाया, फिर एक तरफा वोट गिरे 9 लीला राम ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। वो मैनेजर लेके गया हूँ एचपी का मैनेजर लैपटॉप लेके गया, उसका एडेप्टर दो गया। अच्छा दे देता हूँ चलो। लेकिन आलम भाई वो अडेप्टर मुझे देना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे रिप्लेसमेंट में जाते हैं ये। आप उसको बच्चे को बोलना है, उनका जो लड़का है ना, उनको बोलना है कि वो अडेप्टर दे जावे। और एक अडेप्टर यार उसका भी करवाना नहीं है हाँ यार, वो का वो शोएब लेके गया था ना। शोएब, हाँ वो बोल रहा है कि मैंने तो आलम भाई को दे दिया था, तो यार हो सकता है फिर ऑफिस में पढ़ाओ। तो बच्चा कभी कोई आवे तो भिजवा देना। इधर करो नहीं यार। इधर ही तो
तो मैं कर देता हूँ ना आलम मैं भाई। देख लूँगा उसको, ऑफिस में नहीं है तो व्यवस्था कर लूँगा। लाइट जले ले सी। ये आपका वीडियो बना है। हाँ, अरे साला चोरी हो जाता है। आपने क्या भेजा वो, और जब रिटर्न होता है ना तब वापस से खोलते समय भी वीडियो बनता है उसका, नहीं तो ये लोग पैसे नहीं देते। अभी गया था एक HP का, तो उसका अडेप्टर नहीं आया उसके साथ। हाँ बस अब तो कितना और क्या करेगा वो, अब तो हो गया ना पूरा। अच्छा, पुराना डब्बा है। ये फ्लिपकार्ट पे दे दे भाई, सेल हो गया ये। फ्लिपकार्ट पे जाता है ना। हाँ जी मैं फ्री हो गए। तेरी गोद में तो नहीं दिख रहा, ले ले। अरे पीछे खसक थोड़ा सा, हाँ और थोड़ा सा पीछे खसक जा। बीस 21 की चीज़ फ्लिपकार्ट पे 30-32 हज़ार की हो जाती है। 20-21 की चीज़ आप मुझसे लो तो 20-21 में दे दूँगा, और ऐसे फ्लिपकार्ट पे ये हो गई 34 की। कंपनी थोड़ी ना, आपने फ्लिपकार्ट पे ढूंढा, आपको ये लैपटॉप चाहिए, बस हो गया, ऑर्डर आ गया हमारे पास, हमने यहाँ से पैक कर दिया। अब एक बंदा आएगा वो उठा के ले जाएगा। ये आपने तो ये अपनी साइट पे रखा होगा नहीं? मेरी साइट पे, फ्लिपकार्ट की साइट पे है ना। फ्लिपकार्ट हाँ, फ्लिपकार्ट पे जाके आप चेक कर लो। आपका अकाउंट है ना? हाँ, उस पर अकाउंट होता है ना। सेलर अकाउंट होता है। लेकिन इसमें रिस्क हो गए हो आलम भाई, भयंकर। अपने रिस्क पे खेल रहे हैं बस, रिस्क ही खो गई मामला इधर का। अगर आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो तो ही आप इस लाइन में आना, नहीं तो ये साला। एक तो साले ने लिया क्लाइंट ने, और उसने मदरबोर्ड चेंज कर दिया, जला हुआ मदरबोर्ड लगा दिया और रिटर्न कर दिया। तो क्या करे बोलो। उसका भी बढ़िया। अरे एक से एक धुरंधर है इसमें यार। इस मतलब अपने सोचते हैं कि अपनी होशियार है, लेकिन अपने तो कहीं अड़ते ही नहीं है। अच्छा इसमें टर्म्स कंडीशन होती है वापस रिटर्न करने की भी? हाँ होती है ना, 7 दिन का होता है। पेमेंट वापस रिटर्न हो जाता है? पेमेंट हो जाता है ना। अब उसमें क्या प्रॉब्लम होती है आलम भाई, अब जैसे क्लाइंट ने रख लिया, हालांकि इनकी टेक्निकल विजिट होती है, लेकिन अब वो टेक्निकल विजिट में खोल के थोड़ी ना देखेगा, ऐसे देख लेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंपनियां क्या करती है, फिर आप जितना सोच रहे हो उतना अमाउंट आपको पे नहीं करेगी, वो फिर अपने हिसाब से एक पेमेंट बनाती है। हालांकि उसमें लॉस तो नहीं होता अपना, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होता। जो एक्चुअल अमाउंट है ना, बस वो आपको पकड़ा देगी। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो तो है ही नहीं। जैसे आपने सोचा था कि भाई आप प्रॉफिट जोड़ोगे उसके ऊपर, 30 के लैपटॉप पे आपने 3 जोड़ लिए तो 33, तो 3 भी नहीं देगी आपको, 30 ही देगी, अगर चोरी या किसी भी कारण में कुछ भी हुआ। आधा घंटा हो गया रे हजीब, 34 मिनट हो गए पूरे। अडेप्टर डाल दिया, पावर कोड।
आपके 3 बच्चे हो गए ना, 2 लड़के 1 लड़की। सही। अभी जो अभी हुआ था वो साल भर का हो गया होगा, कितना टाइम हो गया? अच्छा, जनवरी में हुआ था ना, तो ये साल भर हो जाएगा, 2-3 महीने बचे। वो लड़का ही था ना? हाँ सही है, 3 हो गए हैं बस अब तो। सही है। अरे वो भी यार क्या हो गया इरादा तो नहीं था। फिर वो क्या मिसेस के लिए वो हालत खराब हो जाती है, वो कुछ करते हैं हटाने का। हाँ देखो, सिजेरियन थोड़ी ना था, सीजरियन नहीं होता है। हर बार सिजेरियन 3 बार करवा दिया मतलब तुमने? चौथी बार। क्यों चौथी बार? एक तो लड़का मेरा 2 महीने का ऑपरेशन। ओह, तुम भी यार हो, आती कर रहे हो, सिजेरियन मत करवाओ फिर। अब तो फिर ऑपरेशन करवा लेना, क्योंकि ये तो मामला ख़राब हो जाएगा इसमें तो। ये ऑपरेशन करवा दिया। हाँ तो सही है। अरे मैं तो उसी टाइम करवा तो ये नया तो हुई ना बच्चे भी उस चक्कर में। फिर वो फर्स्ट बच्चा था, फिर दुबई गया, दुबई जाके 5 साल का गया पूरा। फिर वापस सेकंड बच्चा लड़का हुआ, लड़का को 2 महीने का 2 महीने का डेथ हो गया। फिर वापस लड़की हुई, फिर वो सोचा यार छोड़ो, लड़का लड़की बहुत है। हाँ फिर सही ये है। अनवांटेड था ये। सही है। फिर वो हुआ तो फिर मैंने बोला चलो चलो चलने दो। हाँ सही है। चलो। मेरी भी क्या 2 डॉटर ही है, 2 बच्चियाँ है, बहुत है यार, बहुत है। बहुत है। अरे हम तो यार लेकिन यार क्या है, आलम भाई, कभी कभार सोचता हूँ कि साला यार कोई दुआ पढ़ने वाले भी है कि नहीं अपने लिए। मन में वो सब होता है, बाकी हालांकि मैं अभी मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं यूँ बोलूँगा आप बोलोगे यार ये यूँ बोल रहा, बाकी तो बहुत है, 2 बच्चे हैं। अब मैं बच्चों में बच्चे वगैरह कोई मेरे नहीं, अपन मैं ये सोचता हूँ कभी कभार कि अरे यार, जैसे अब मान मरना तो है ही, तो दरूद फतिहा के लिए तो कोई तो होगा कब्रिस्तान। मैं ये सोच रहा हूँ, वाकई तो कुछ नहीं है। बड़ा हो गया। हाँ सही है। इसका तो कलर भी बहुत साफ है यार। नहीं कलर तो मेरे जैसे ही। छोटा वाला बड़े वाले से ज़्यादा साफ है ये। बड़ा वाले का कलर बड़ा वाला ना वो मेरे वाइट पे पड़ा है, उसका मेटल ग्रे है। अच्छा। बड़ा वाला लड़की और ये वाला ये दोनों मेरे जैसे। क्या नाम रखा है इसका? इसका प्यार दरअसल ये छोटे बच्चे कबीर बोलते हैं उसको। कबीर। अच्छा कबीर। और नाम तो इसका अभी रखा नहीं है, बाकी खालिद रखूँगा। सही है, बढ़िया। खालिद इब्ने वलीद, खालिद इब्ने आलम हो जाएगा। तो मेरे को एक बार एडिट कर दे। एक मिनट आलम भाई, बस ये वीडियो बन जाए मेरा। भेजिए थे तुम्हें, तो उठ के क्या पता क्या करता है। उठा नहीं रखी मिली ये कहाँ का है? ओए यार चोर है उधर तो साले। भरतपुर। पेमेंट तो जैसे आपका हो गया प्रीपेड हो चुका है। नहीं, अपने पास पेमेंट आता है 7 दिन के बाद। अभी तो क्लाइंट को डिलीवरी कहाँ हुआ है, क्लाइंट को डिलीवर होने के 7 दिन बाद। वो इतने में कंपनी में देता है। हाँ, ये एक्चुअली डायरेक्ट जाते ही नहीं। आप अपन क्या सोचते हैं यहाँ से भरतपुर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। पहले इनका एक स्टोरेज सेंटर जैसे यहाँ से जाएगा अहमदाबाद,
फिर अहमदाबाद से दूसरी जगह जाएगा, ऐसे चलता है। अहमदाबाद से जाएगा जयपुर, जयपुर जैसे मान लो मुझे यहाँ से फालना पहुँचाना है तो डायरेक्ट थोड़ी ना जाएगा फालना, पहले जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर जाएगा जयपुर, जयपुर से फिर फालना आएगा, ऐसे चलता है। आ जाएगा रे, बताओ बारकोड पे थोड़ी नहीं। एक मिनट रुक।